हेलो दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है रहस्यमय द्वीप की खोज। चलिए शुरू करते हैं कहानी। विजय और उसकी बहन अंजलि हमेशा से ही रोमांचक यात्रा पर जाने के शौकीन थे। वे दोनों हमेशा नए नए स्थानों की खोज करते रहते थे और उनके पास कई अद्भुत कहानियाँ थीं। एक दिन उनके दादाजी ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे के बारे में बताते हुए दादाजी ने कहा, यह नक्शा मेरे दादा को मिला था और इसमें एक रहस्यमय द्वीप का जिक्र है। अब तक कोई इस द्वीप को खोज नहीं पाया है। नक्शे को देखकर विजय और अंजलि के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे इस द्वीप की खोज करेंगे। वे अपने दोस्तों राज और सिया को इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार करने लगे। विजय और अंजलि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मजबूत नाव किराए पर ली। नाव का नाम उन्होंने अभियंता रखा, जिसका मतलब था अन्वेषक। उन्होंने यात्रा के लिए आवश्यक सामान जैसे कि खाना, पानी, नक्शा, कंपास और टेंट आदि साथ में लिया। समुद्र में यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि नक्शे पर कई रहस्यमय संकेत थे। इन संकेतों को समझने के लिए उन्हें रहस्यमय पहेलियों को सुलझाना था। जैसे ही वे समुद्र के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक विशाल तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान के दौरान उनकी नाव झूलने लगी और उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उनकी मेहनत और टीम वर्क ने उन्हें तूफान से बाहर निकाला। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्होंने आखिरकार द्वीप देखा। यह द्वीप घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से भरा हुआ था। जैसे ही वे द्वीप पर उतरे, उन्होंने पाया कि यहाँ की हर चीज़ जादुई है। पेड़ खुद ब खुद बातें करते हैं और पक्षी संगीत बजाते थे। द्वीप की ज़मीन चमकती हुई लग रही थी और हर कदम पर नया आश्चर्य इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपना तंबू लगाया और रात को वहां सोने का फैसला किया। रात के समय उन्होंने देखा कि आकाश में तारे भी अलग तरीके से चमक रहे हैं, जैसे ही वे किसी खास पैटर्न में हो। विजय ने सोचा कि शायद इन तारों का भी द्वीप के रहस्यों से कोई संबंध हो सकता है। द्वीप पर चलते हुए विजय और अंजलि ने महसूस किए कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। वे चौकन्ने हो गए और हर कदम पर सतर्कता बरतने लगे। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो दिखने में बहुत ही रहस्यमय था। उसका नाम था बाबा अनंता। बाबा अनंता ने बताया कि यह द्वीप जादुई शक्तियों से सुरक्षित है और यहाँ का हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। बाबा अनंता ने उन्हें द्वीप के इतिहास के बारे में बताया और कहा, यहाँ की अदृश्य रक्षक शक्तियाँ द्वीप को सुरक्षित रखती हैं। यदि तुम्हारे इरादे नेक हैं तो वे तुम्हारी मदद करेंगी। आखिरकार उन्होंने नक्शे पर दिखाए गए मुख्य स्थान तक पहुँचने का रास्ता खोज लिया। यह एक विशाल गुफा थी जिसमें जाने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गुफा के अंदर उन्होंने प्राचीन खजाने और दुर्लभ पत्थरों का भंडार पाया। गुफा के दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी, सच्चा खजाना वह है जो मनुष्य के जीवन को बदल सके। उन्होंने सोचा और मिलकर पहेली का उत्तर खोजने की कोशिश की। अंत में उन्होंने उत्तर दिया, ज्ञान। गुफा का दरवाज़ा खुल गया और वे अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर उन्होंने पाया कि खजाने की रक्षा एक भयानक राक्षस कर रहा था। राक्षस का नाम था गरुड़ासुर। वह बहुत ही शक्तिशाली और डरावना था। विजय और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत जुटाई और राक्षस का सामना किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस से राक्षस को हराया। विजय ने राक्षस से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? गरुड़ासुर ने कहा, मैं इस खजाने की रक्षा करता हूँ क्योंकि यह सिर्फ सच्चे और साहसी लोगों के लिए है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से यह साबित कर दिया कि तुम इसके हकदार हो
राक्षस ने उन्हें खजाने तक पहुंचने दिया। जब उन्होंने खजाने को देखा तो वे हैरान रह गए। यह खजाना सिर्फ सोने और चांदी का नहीं था, बल्कि ज्ञान और समझ का भी था। इसमें प्राचीन पुस्तकों, अद्वितीय पत्थरों और ज्ञान के मोतियों का संग्रह था। बाबा अनंता ने उन्हें बताया, यह खजाना तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाएगा। विजय, अंजलि, राज और सिया ने खजानों को अपने साथ लिया और सुरक्षित रूप से अपने गांव वापस लौट आए। इस यात्रा ने उन्हें न केवल एक अद्वितीय रोमांच का अनुभव दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में ज्ञान और समझ सबसे बड़ा खजाना है। उन्होंने गांव के सभी लोगों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया और खजाने का हिस्सा सभी के साथ बांटा। शिक्षा, किसी भी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह अनुभव और ज्ञान होता है जो हमें प्राप्त होता है। साहस और समझ से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।